सिंध भर में कोरोना बेकाबू, सूबाई हुकूमत का कल रात से इंडोर डाइनिंग बंद करने का फैसला। जुम्मे से पहली से 8वीं जमात तक स्कूल भी बंद होंगे। 9वीं जमात और इससे बड़ी जमातों के लिए तालीमी इदारे सिर्फ इम्तिहानात के लिए खुलेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में पार्क, सिनेमा, इंडोर जिम, इंडोर गेम, सी व्यू, हॉक्स बे और केंजर झील भी बंद करने का फैसला। गुज़िश्ता रोज़ कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 17% से ज़ायद और सूबे भर में तकरीबन 7.5% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के 22 केसेस में इजाफा। आज़ाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह 16% के करीब पहुंच गई। बलोचिस्तान में शरह 11%, इस्लामाबाद में 6.5%, लाहौर में 4% और पंजाब में 1.3% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। एक दिन में कोरोना से 24 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1980 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के 47,472 टेस्ट किए गए। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ सेनेट में एहतजाज। रजा रब्बानी का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा उस भुट्टो के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो भारत से 90,000 कैदी वापस लाया, पाकिस्तान की सरजमीन वापस ली। पाकिस्तान के पास आज एटम बम है तो भुट्टो की वजह से है, हमें किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। शरी रहमान बोली, ज़ुबान दराजी की हद होती है, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? गंदी ज़ुबान वाले वज़ीर कश्मीर का माहौल आलूदा कर रहे हैं। मौला बख्श चांडियों ने कहा, ये तसादुम की नई राह खोल रहे हैं। आप अगर इस फ्लोर पे खड़े होकर किसी की लीडरशिप पे बात करेंगे, कश्मीर भेज दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने कश्मीर के सौदे के लिए कहां तकलीफ है। यहाँ कोई दूध का धुला हुआ नहीं है और कहते हैं कि हमारा जीना मरना तो इसी मुल्क में है। आज ही तस्वीर छपी है, अपनी सीवी हाथ में पकड़ के अमेरिका में एक बेंच में बैठे हुए हैं। जो दवाई लेने गए थे वो आज तक वापस आने का नाम नहीं ले रहे। हमारी क़यादत पर कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम लगाएंगे तो हम भी जवाब देंगे। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम का जवाब, कहा यहाँ कोई दूध का धुला नहीं। पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले आज कहते हैं हमारे सरों पर ताज पहनाओ। अपनी सीवी हाथ में पकड़कर अमेरिका में बैठे हैं, दूसरे दवाएं लेने गए और वापस नहीं आए। मोदी को साड़ियाँ भेजेंगे, जिंदाल को खुश करेंगे, फिर कहें हमें हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। अवाम सब जानते हैं। सेनेटर फैसल जावेद खान बोले, मुहिब्बे वतन की तारीफ आप अपने आमाल से देखें। मुहिब्बे वतन की तारीफ पर एक ही लीडर मिलता है जो इमरान खान है। अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल में नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वजीर आजम इन सब को भेजते हैं कि ऐसी बातें करें। जिस ज़र्फ का आदमी होता है वो उसी तरह की बातें करता है। इस शख्स ने ऑपोजिशन लीडर पर किताबें फेंकी, हमला किया और गालियां निकाली। एहसन इकबाल ने कहा, कल वजीर कश्मीर ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, कोई मुहज़्ज़िब मुल्क होता तो शाम तक उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता। ये झूठी हुकूमत अपने आखिरी अयाम में है। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के बयान की गूंज। भुट्टो के लिए गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का ऐवान से वॉकआउट। पीटीआई के राजा रियाज की अली अमीन के बयान की मजम्मत, कहा जिंदा लीडर्स को जो मर्जी कहें लेकिन शहीदों का एहतराम करें। लॉ मिनिस्ट्री, मुझे पता है आपके ऊपर इतने प्रेशर्स हैं और हम भी कंप्लेन करते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री के अंदर कोई चीज़ फाइल जाती है तो फिर उसका पता ही नहीं चलता कि वो किधर गुम गई है। फिर फाइलों को आग भी लग जाती है। अदालत में आधे केसेस ज़मीनों के होते हैं। कब्जा ग्रुप भी इसलिए बना है क्योंकि ज़मीनों के केसेस सॉल्व नहीं होते। ये अगस्त तक सारा लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वज़ारत कानून पर बहुत दबाव है। हम भी शिकायत करते हैं कि वज़ारत में फ़ाइल जाती है तो पता नहीं चलता कहाँ गई। कहा अदालतों में आधे केसेस ज़मीनों के होते हैं, फ़ाइल गुम हो जाती है, ज़मीनों की फ़ाइलों को आग लग जाती है। अगस्त तक इस्लामाबाद के लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगे। इस्लामाबाद में विरासती सर्टिफिकेट की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में ऐसे इलेक्शन करवाएंगे जिसके नतायज सब कबूल करेंगे। एक दूसरी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कब्जा ग्रुप को पकड़ते हैं, वो अदालत से ज़मानत पर बाहर आ जाते हैं, सज़ा इतनी कम है कि किसी को डर नहीं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सीनियरिटी के मसाइल से हम मसाइल का शिकार हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल 2 दिन से हड़ताल पर है। जज सीनियरिटी पर नहीं लगाया, उम्र देखनी चाहिए या उसकी सलाहियत? सीनियरिटी क्या होती है? असल में काबिलियत होती है। बार को इस पर गौर करना चाहिए। जज बनने के लिए उम्र की हद कम करना चाहिए। 40 बरस की उम्र में जज लगाएं ताकि वो काम कर सके। अपर कोहिस्तान में बरसिन लेबर कैंप से दासू जाने वाली बस खाई में गिरने से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी अफराद चल बसे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि चीनी और पाकिस्तानी वर्कर्स को ले जाने वाली बस खाई में जा गिरी, जिसके बाद गैस लीकेज से धमाका हुआ। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। हादसे के बाद मकामी हुकाम ने ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इस मामले पर चीन के सिफारत खाने से मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान मुख्तलिफ मनसूबों और इदारों में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की हिफाजत और सलामती को बहुत अहमियत देता है। कोरोना रिस्क अलाउंस देने का मुतालबा। इस्लामाबाद के मैस वैक्सीनेशन सेंटर में अमले ने काम बंद कर दिया। मुजाहिरीन की मुतालिबात पूरे ना होने की सूरत में डी चौक जाने की धमकी। कोरोना रिस्क अलाउंस न मिलने पर लाहौर जनरल अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। अस्पताल की OPD में काम बंद। सऊदी अरब से आए 22 पाकिस्तानियों का कालाशाह काकू करंतना सेंटर में एहतजाज। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि रिपोर्ट्स 2 मरतबा मनफी आ चुकी हैं, लेकिन घर नहीं भेजा जा रहा। आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ आज हजीरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। मरीम नवाज़ का दूसरा जलसा साबिर शहीद स्टेडियम रावलाकोट में होगा। पीपल्स पार्टी आज पलंदरी LA-23 पर इंतखाबी जलसा करेगी। यूसुफ रजा गिलानी, सईद गनी और अब्दुल कादिर पटेल खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा, चोरों और लुटेरों की वजह से मुल्क दलदल में फंसा है। इमरान खान में दीवार से पीछे देखने की सलाहियत है। वज़ीर आज़म की क़यादत में इस्लामाबाद को मिसाली शहर बनाएंगे। क्या इस कानून में तब्दीली होने जा रही है नैब के? सर करना है इसका करना इंशाल्लाह होगा। आप देखेंगे चंद हफ्तों में इसके ऊपर पेशरफ्त होगी। मतलब आपने जब खुद हुकूमत में आए तो आपको भी नजर आ रहा है कि बड़ा मुश्किल है ब्यूरोक्रेसी के साथ उससे काम कराना इस वक्त नैब की वजह से? बिल्कुल नहीं करे काम। ये तो ऐसा है कि जिस तरीके से अगर कोई ऐसा आ जाता है इशू जिसमें 2 राय हों तो उसके ऊपर वो चुप करके बैठ जाते हैं। दे सिट ऑन दी एज। बिल्कुल नहीं काम कर रहे बिकॉज डर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने नैब कानून में तरमीम का ऐलान कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से खौफज़दा है, काम नहीं कर रही। तालिबान का 20 साल बाद अफगानिस्तान की जानिब से बाब दोस्ती का कंट्रोल दोबारा हासिल करने का दावा। पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल अफगान ज़िला स्पिन बोल्देक पर कब्जा कर लिया। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि शहरी और ताजिर आज बाब दोस्ती की जानिब ना आए। पाकिस्तान की जानिब से बाब दोस्ती हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। तिजारत मुअत्तल। बाब दोस्ती पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात। पाक अफगान बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। लेवीज हुकाम का कहना है कि पाक अफगान बॉर्डर पर गैर यकीनी सूरत हाल है। बाब दोस्ती गेट से आमदोरफ्त और तिजारत बहाली के लिए तालिबान की मकामी क़यादत से राब्ते में है। अफगान हुकूमत का स्पिन बोल्दिक के सरहदी इलाके में तालिबान का हमला पसपा करने का दावा। अफगान सदर अशरफ गनी का कहना है कि तालिबान की कमर तोड़ दी जाएगी। ज़ेरे कब्जा इलाके जल्द वापस हासिल कर लिए जाएंगे। ज़्यादातर शिमाली सूबों में झड़पें जारी हैं। 3 माह में सिक्योरिटी की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आएगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अफगानिस्तान से अफवाज का इनखला तकरीबन 95% तक मुकम्मल हो चुका। अमरीका अब तक 7 तनसीबात अफगान वज़ारत दिफा के हवाले कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने मुशीर जेल खाना जात एजाज जाखरानी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
19 जुलाई तक नैब को एजाज जाखरानी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। एजाज जाखरानी को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने एजाज जाखरानी की दरख्वास्तें जमानत मुस्तरद कर दी थी। नैब में एजाज जाखरानी के खिलाफ 3 इंक्वायरियां चल रही हैं। मुल्तान में 2 नौजवानों को बरहना करके उन पर तशद्दुद की वीडियो बनाने वाले दोनों मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 3 रोज कबल अपने साथियों के साथ मिलकर 2 नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया था और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। मुजफ्फरगढ़ में दादा के घर से जंजीरों में बंधे 2 पोतों को बाजियाब करा लिया गया। दादा गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। 12 साला अख्तर और 13 साला मुनव्वर के पाँव में जंजीर के साथ कड़े भी दादा ने वेल्ड करवा रखे थे। दादा का कहना है कि बच्चे घर और मदरसे से भाग जाते थे, इसलिए जंजीरों से बांध कर रखा था। बच्चों का बाप शहर से बाहर मजदूरी करता है। लाहौर के इलाके डिफेंस में कत्ल होने वाली मॉडल नायाब केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला के घर के करीब मशकूक शख्स की वीडियो हासिल कर ली। वीडियो नादरा और फोरेंसिक के लिए भिजवा दी गई। इस्लामाबाद के मकामी हॉस्टल में लड़की से मुबैना ज़्यादती। मुतासरा लड़की ने पुलिस को तहरीरी बयान में बताया कि सुहेल नामी शख्स ने नौकरी का झांसा देकर पेशावर से बुलाया। हॉस्टल में ज़्यादती के बाद रात 2 बजे रावल डैम चौक पर छोड़कर चला गया। मुतासरा लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आने पर मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर के बीआरटी मंसूबे में शहरियों को अभी तक पार्क एंड राइड की सहूलत फराहम नहीं की जा सकी। शहरी प्राइवेट पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर। शहरियों से गाड़ी पार्किंग की 50 और मोटरसाइकिल पार्किंग की 30 रुपए फीस की वसूली। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का कहना है कि काम पीडीए की जानिब से सुस्त रवि का शिकार है। जल्द 3 कमर्शियल प्लाजो समेत पार्क एंड राइड तैयार होगी। कराची में शदीद गर्मी और हफ्स के बाद बारिश। औरंगी टाउन, सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड, बर्न्स रोड और अतराफ में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में वक्फे से 16 जुलाई तक बारिश का इम्कान है। सखर में हीरा और राजा की जोड़ी ने धूम मचा दी। खूबसूरत बैलों की जोड़ी की कीमत सिर्फ 40 लाख रुपए। हैदराबाद की मंडी में भी गाय और बैल फरोख्त के लिए तैयार। लाहौर की मवेशी मंडियों में व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार। कोयटा की मवेशी मंडी में भी भाव ताव जारी। बरतानिया की अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के साथ काम करने पर रजामंदी। बरतानवी वजीर दिफा का कहना है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई तो उनके साथ काम करने को तैयार है। आलमी बिरादरी के पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आलमी उसूलों पर अमल पैरा किसी भी अफगान हुकूमत के साथ काम करेंगे। अफगान हुकूमत ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तवक्कुआत पर नजरसानी करेंगे। और मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल।